राधे राधे दोस्तों, आज की इस पवित्र वीडियो में हम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों को सुनेंगे कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं, अच्छे लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, सवाल ही गलत है। अच्छे लोग कभी मरते ही नहीं। जब तक अच्छे लोग जीते हैं तो अपने शरीर से अच्छा काम करते हैं, समाज को प्रसन्नता देते हैं, और वो जब अच्छे लोग मर जाते हैं तो अपने द्वारा किए गए कार्य से समाज को सदा के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। वो प्रेरणा देने के भाव से सदा जीवित रहते हैं। क्या मीराबाई को कहा जाए कि मर गई? क्या महाराणा प्रताप को कहा जाए कि मर गए? क्या झांसी की रानी को कहा जाए कि मर गई? ना, मर गई होती तो आज लोग क्यों जानते? तुलसीदास जी मर गए? ना, मर गए होते तो आज लोग क्यों जानते? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, कबीर। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, याद रखिएगा। अच्छे लोग कभी नहीं मरते। मरता कौन है? बुरे लोग मरते हैं, और बुरे लोग बार बार मरते हैं। हर साल रावण मरता है, हर साल रावण जलाया जाता है, पुतला जलता है रावण का। बुरे लोग बार बार मरते हैं। अच्छे लोग, शबरी मर गई। क्या शबरी मर गई? बोलो, मरना किसे कहते हैं? देखो ना, किसान ने एक पौधा लगाया, आपने एक पौधा लगाया, पानी ना दे पाए, ज्यादा धूप पड़ जाने से पौधा क्या हुआ? मर गया, मतलब सूख गया। जो पौधा सूख गया उसे आप कहते हैं कि मर गया, पौधा मर गया। अब बताओ, जो पौधा मर गया, क्या उस पौधे की दोबारा चर्चा होगी? चर्चा होगी? मर गया। जो मर जाता है उसकी चर्चा कहां होती है? बताओ। पृथ्वीराज चौहान भी मरे, मोहम्मद गौरी भी मरा। ज्यादा चर्चा किसकी होती है? मोहम्मद गौरी को लोग ज्यादा जानते हैं या पृथ्वीराज को ज्यादा जानते हैं? बोलो। झांसी की रानी भी मरी, और ना जाने कितने अंग्रेजों को उन्होंने मारा। तो जिनको उन्होंने मारा कौन जानता है? यथार्थ में मरे वो जिन्हें झांसी की रानी ने मारा। बुरे लोग मरते हैं साहब, जिनके मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। जिन्हें कोई पूछने वाला ना हो, कोई जानने वाला ना हो, वो लोग मर जाते हैं। पर जिनके मरने पर भी लोग उनकी चर्चाएं करें, उनके जीवन से सीखें। स्वामी विवेकानंद जी क्या मर गए? आज तक ना जाने कितने लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। याद रखना मेरी मां, मरता वो है जो कुछ किए बिना मर जाता है, जो कुछ कर देता है समाज के कल्याण के लिए, जो कुछ अपना जीवन, अपनी सांसें, अपना समय समाज की सेवा में समर्पित कर देता है, भगवान में समर्पित कर देता है। वो मरते नहीं है साहब, वो मरकर भी सबके दिलों में जिंदा रहते हैं। अच्छे लोग कहां मरते हैं? अच्छे लोग जब उनका नाम लो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहां मरते हैं? ये तो कहने की बात है कि फलाने मर गए। हम ना मरी हैं संसारा। कबीर दास जी से किसी ने कहा कि आप मर जाओगे क्या? कबीर जी, क्या आप मर जाओगे? कबीर जी हंसे, हम ना मरब, मरी है संसारा। हमें मिला जीवावन हारा। हमें तो जीवाने वाला ये मिल गया है, भगवान। हम ना मरी हैं संसारा। क्या बात कबीर दास जी कहते हैं, हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरोगे आप? बताओ, कबीर दास जी क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि कबीर दास जी ने समाज को जीने की एक ऐसी प्रेरणा दी है कि आज देखो, सदियां बीत गईं
पर कबीरदास जी के गाए दोहे, उनकी कही गई बातों पर लोग चलकर अपना बिगड़ा हुआ जीवन संवार लेते हैं। कैसे कह दें कि मर गए? मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। पर कबीरदास जी की वाणी कर रही है, तुलसीदास जी की वाणी आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है, सूरदास जी की, विवेकानंद जी की वाणी आज भी समाज को प्रेरणा दे रही है, हमारे ऋषि मुनियों की वाणियां वेद पुराणों के द्वारा आज भी समाज को नई रास्ता, नई ऊर्जा से भर रही है। कैसे कह दें कि मर गए? मर गए होते तो आपके हृदय में परिवर्तन कैसे होता? इसलिए बुरे लोग मरते हैं मेरी मां, भले लोग तो इस संसार में आकर सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए अमर हो जाते हैं। श्रवण कुमार नहीं मरे, मर गए होते तो आज इस कलयुग में 2024 में उनको जिक्र, उनका नाम क्यों लिया जाता? उन्होंने अपने आप को माता पिता की सेवा करके अमर कर लिया है, और मैं कभी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मरेगा कौन? घड़ा फूटा, घड़ा टूटा तो कौन मरा? मिट्टी मरी के घड़ा मरा? आप बताओ। घड़ा टूटा तो कौन मरा? घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? कौन मरा? हाँ? हाँ? घड़ा मरा, घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? आप बताओ चश्मा वाले भैया। घड़ा मर गया, आप बताओ। घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? जोर से। क्या मरा? पीछे वाले क्या मरा? हाँ? घड़ा मरा, मिट्टी कहां मरी? मिट्टी तो जस की तस है। हाँ? मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा टूटा तो घड़ा मर गया, मिट्टी थोड़ी मरी। मिट्टी तो जस की तस है, क्योंकि उस घड़े में मिट्टी ही तो थी, और मिट्टी तो स्वाभाविक है जैसी की तैसी। घड़े का आकार मरा है, हुलिया मरा है, स्वरूप मरा है। स्वरूप मरा है, स्वभाव नहीं मरा। बात समझ में आई? तो हम लोग, हमारा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी, मन नहीं मरेगा। कबीर जी कह रहे हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मैं कभी नहीं मरूंगा। कौन मरेगा? मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरे शरीर की चमड़ी। ये चमड़ी जब मैं मरूंगा, जलाया जाएगा मुझे, मेरी चमड़ी राख बन जाएगी। माटी से बनी ना चमड़ी। आपका शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आपको जलाया जाएगा तो आपका वायु तत्व वायु में मिलेगा, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, अग्नि तत्व अग्नि में। अब 5 चीजों से मिलकर बने। घड़ा टूटा, माटी थी, माटी माटी में मिल गई। शरीर 5 से बना, 5 में समा गया। हम मरे कहां? हम कौन हैं? आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप जैसा कि आपने पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों में सुना, अच्छे लोग जल्दी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। महाराज जी ने यह समझाया कि भगवान अच्छे लोगों को इस दुनिया की बुराइयों और कष्टों से बचाने के लिए स्वर्ग में स्थान देते हैं। अच्छे लोगों का जीवन हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। उनकी जल्दी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि हम भी भगवान की कृपा के पात्र बन सकें। यह संसार एक परीक्षा है, और जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और भलाई के मार्ग पर चलते हैं, वे इस परीक्षा को जल्दी उत्तीर्ण कर लेते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु उनके लिए शोक का विषय नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की मुक्ति और भगवान का सानिध्य पाने का परिणाम है। यह वीडियो पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वचनों पर आधारित है।
अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाराज जी के आशीर्वाद से अपने जीवन को भलाई और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।